हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर लाइफ ट्रांसफॉर्म विद ग्रेस। मैं डॉक्टर निर्जा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, एफर्मेशंस की, और किस तरह से हम हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे डिज़ायर्स ड्रीम्स है, वो अचीव कर सकते हैं हमारी लाइफ में। तो टू स्टार्ट विथ, जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन में केस बॉडी होती है मोबाइल फ़ोन की, और अंदर उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, हम वी कम विद अ बॉडी एंड ब्रेन, और ब्रेन में कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी फेड होते हैं, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स कहते हैं ना हम उनको, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हमें बताते हैं हमें हैंड कैसे मूव करना है, हमें चलना कैसे है, हमें ब्रीदिंग कैसे करना है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, हमारा लीवर कैसे फंक्शन करेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ध्यान रखते हैं। अब बारी आती है वो उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने की जो बिल्ट इन नहीं होते हैं। तो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स के अलावा काफ़ी सारी स्पेस हमारे ब्रेन में होती है। ओके, तो वो स्पेस फिल कैसे होती है? वो स्पेस फिल होती है हमारे दूसरे ऐप्स जो हम डाउनलोड करके रखते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हम डाउनलोड करके रखते हैं विद आर एक्सपीरियंसेस। तो जब हम पैदा होते हैं उसके बाद ग्रेजुअली वी स्टार्ट कलेक्टिंग फ्यू एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड वी स्टोर इट इन आवर ब्रेन, इन आवर माइंड। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के तरह काम करते हैं। मान के चलिए एक बच्चा है, वो जब भी क्रिकेट खेलता है वो गिरता है, उसे लगता है, उसे चोट लगती है। तो वो क्रिकेट खेलता है, उसे चोट लगती है, ही इज़ वेरी सैड। नेक्स्ट डे अगेन ही विल गो आउट, हिल प्ले क्रिकेट, फिर उसे चोट लगेगी, ही विल बी सैड। तो ऐसे 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। उसके बाद इफ़ इज सिटिंग इनसाइड हिज हाउस, अगर वो अपने घर में ही बैठा है और वो क्रिकेट के बारे में सोच रहा है, तो क्रिकेट के बारे में सोच के अचानक ही विल फील सैड। वाई? तो इसके पीछे दिमाग कैसे काम करता है, लेट्स सी व्हाई ऑफ दिस। सो अगर बच्चे ने क्रिकेट के बारे में सोचा, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले चेक करेगा रजिस्टर में, मेमोरी रजिस्टर में, उसके साथ फीलिंग कौन सी जुड़ी हुई है। तो क्रिकेट के साथ फीलिंग जुड़ी हुई थी सैड, तो क्रिकेट की जब बात आएगी तो वही फीलिंग उठा के वो सबकॉन्शियस माइंड दे देगा। सो दिस इज़ हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। ओके, अब सबकॉन्शियस माइंड से जो हम, जैसे हम और आप बात करते हैं, कोई लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, उसको एक ही लैंग्वेज समझती है, वो है फीलिंग्स। तो जो ऑडियो वीडियो होता है, जो हम सुनते हैं, जब जो हम देखते हैं, या जिसका हमें टेस्ट आता है, जो 5 सेंसेस से डेटा मिलता है, वो अटैच्ड विद फीलिंग्स, तो ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। तो जैसे हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल देखा, उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, उसने देखा जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ लोग मुझ पे हंस रहे हैं, स्टेज पे खड़ा हूँ मुझे नर्वस फील हो रहा है, स्टेज पे खड़ा हूँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो स्टेज के साथ, या स्टेज पे खड़े होकर अगर कुछ बात करना है, तो स्टेज के साथ उसके उसकी नर्वसनेस की फीलिंग या लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग अटैच हो गई। अब ये हो गया रजिस्टर उसके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब नेक्स्ट टाइम वो कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पे खड़ा होगा, गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए, फॉर वट एवर रीजन्स, अगर वो स्टेज पे खड़ा होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड वो रजिस्टर चेक करेगा, वहाँ क्या स्टोर है फीलिंग, वहाँ फीलिंग स्टोर है स्टेज, नर्वसनेस, लो कॉन्फिडेंस। तो ऑटोमेटिकली वो जैसे ही स्टेज पे खड़ा होगा, नर्वसनेस एंड लो कॉन्फिडेंस, उसकी फीलिंग्स उसके साथ तब आ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अगेन ये साइकिल रिपीट होगा, स्टेज पे जब भी खड़ा होगा ही विल फील सैड एंड नर्वस एंड लो इन कॉन्फिडेंस। अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे, ये जो फीलिंग्स अटैच होती है, फीलिंग्स आती कहाँ से है। तो एक बात हमें यहाँ समझनी बहुत ज़रूरी है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वट एवर वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, वो हम हमारे दिमाग में स्टोर करते हैं। पर हमारे दिमाग में चीज़ें ज्यों की त्यों नहीं होती है स्टोर, वो फिल्टर हो जाती है, उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, और कुछ ही चीज़ें जो है वो आगे तक जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो
अगर इसी और एंड दिस इज़ द रीज़न वाई, अगर एक इंसिडेंट हुआ है तो एक ही इंसिडेंट को दो लोग अलग तरह से परसीव करेंगे। अब उस इंसिडेंट के साथ जो जो कुछ ढेर सारी अच्छी भी चीज़ें हुई हो, पर अगर उसके साथ सैड फीलिंग अटैच्ड है तो दिमाग में वो सारा हट जाएगा, इंसिडेंट एंड सैड फीलिंग ये चला जाएगा, आगे प्रोसेस हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो आगे से हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें ध्यान रखना है कौन सी फीलिंग हम कौन से इंसिडेंट के साथ जोड़ रहे हैं। अब देखिए, मेरे पास काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें चाहिए, दे वांट मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ, करियर में ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, पर वो उनको मिल नहीं पाती है। वो एफर्मेशंस चैंट करते रहते हैं। आई आस्क्ड देम टू चैंट एफर्मेशंस, दे डू चैंट एफर्मेशंस, पर उसके साथ कई सारी चीज़ें और बताई जाती है, वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से एफर्मेशन 10 बार नहीं, आप 10,000 बार भी बोलोगे तो काम, अगर फीलिंग्स नहीं है तो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप एफर्मेशंस भी अगर कहते हो, मान के चलिए कोई सिचुएशन आपको चेंज करनी है लाइफ में, जैसे आपको पैसा चाहिए या आपको रिश्ता बहुत अच्छा अच्छा बनाना है आपके स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, या और किसी के साथ, ओके, सो कलीग्स के साथ। सो नाउ यू वांट समथिंग, दैट इज़ योर डिज़ायर, राइट? सो नाउ ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप ओनली। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता उनको ठीक करना है, ठीक करना है, तो एक एफर्मेशन आएगा। वो एफर्मेशन होगा कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, डे बाय डे बहुत प्यार बढ़ रहा है हम दोनों में। और अगर हम सिर्फ चैंट कर रहे पर दिमाग में क्या शुरू है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये सिर्फ कहने से नहीं होने वाला। या इतना मुझे नहीं लगता अब इस रिश्ते में का कुछ हो सकता है, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है, ये मुझे लगता नहीं है, ये तो सुधरने नहीं वाला है, या ये सुधरने नहीं वाली है, या ये लोग तो ऐसे ही है, यहाँ मेरी कदर ही नहीं है, या मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अब इन सारी चीज़ों के साथ आप एफर्मेशन चैंट कर रहे हो, तो उससे अच्छा है ना करें। अगर एफर्मेशन चैंट करना है तो याद रखिए, ये एफर्मेशन की लैंग्वेज सिर्फ आपको समझ में आ रही है, आपके कॉन्शियस माइंड को समझ में आ रही है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी फीलिंग की लैंग्वेज समझ में आएगी। अब ये इसके लिए क्या करें, जब आप चैंट कर रहे हो तो उसके साथ एक और प्रैक्टिस में लाइए चीज़, दैट इज़ टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है, उसके साथ आप एफर्मेशन, उसके साथ स्विच वर्ड्स, आप जो भी उसके साथ जोड़ दोगे वो मल्टीप्लाई हो, इसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें करना क्या है, इसमें मान के चलिए आपको रिश्ता आपका ठीक करना है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ठीक करना है, तो यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन ऑल द गुड थिंग्स। इमेजिन करिए आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, इमेजिन करिए व्हाट आर दी, यू नो, वेयर आर यू, सराउंडिंग क्या है, आप कहाँ बैठे हो, घर में हो, बाहर हो, गार्डन में हो, होटल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो। लुक एट योर स्पाउस फेस, सी हिम और हर स्माइलिंग, लुक एट योर सेल्फ, आप भी स्माइल कर रहे हो, फील दैट, फील दैट इमोशन, उस फीलिंग को आप और थोड़ा अच्छी से इंटेंसली आप महसूस करें, इमोशंस को महसूस करें, एंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो जब आप विजुअलाइज करते हो ना फीलिंग के साथ, तो एज इफ वो सही में आपके साथ हो रहा है। तो जब आप इस तरह से इमेजिन करते हो एज इफ वो सही में आपके साथ हो रहा है, तो आप फील करने लगते हो, वो इंटेंसिटी के साथ फील करते हो। और एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही वो लैंग्वेज है, ये फीलिंग, वो जो फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छी हैप्पीनेस, जॉय, रिचनेस, वो फीलिंग आप फीड करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हाँ ये तो सही है, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसके दिमाग में ये रजिस्टर कर देता है। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वेरी हैप्पी, वो रजिस्टर में चेक करेगा ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अपने रजिस्टर में चेक करेगा वेरी हैप्पी, तो वही वाइब्स दोबारा आपके लाइफ में आएगी, तो अच्छा होना रिश्ता शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कई सारी चीज़ें आप ये करियर में अप्लाई कर सकते हो। आप आपकी ज़िंदगी में किसी भी
किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स इन अ मिराकुलस वे। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। बात इस तरह से नहीं की जाती है, उसकी भाषा ही नहीं है ना, ये इसकी भाषा नहीं है। तो आगे वाले को अगर आपको कोई बात समझानी है तो उसकी भाषा में करें तो बेटर है। तो सबकॉन्शियस माइंड से जब हम बात करें, सबकॉन्शियस माइंड को जब हम कुछ बताना चाहते हैं, तो वो फीलिंग की लैंग्वेज में होता है। अब वो लैंग्वेज कैसे आएगी, आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए और उसको एज इफ इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद यू। फिर वो जो फीलिंग आएगी, वो फीलिंग होगी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। और हमें ये सब सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है सबकॉन्शियस माइंड मैजिकल होता है। तो जो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसे असली समझने लगेगा, उसको रियलिटी समझने लगेगा, और वही सारा आपकी लाइफ में वो दोबारा देगा और देते रहेगा। टू मेक इट मोर सिंपलर, लेट मी टेल यू, क्या आपने वो वर्चुअल रियलिटी देखा? एक इंस्ट्रूमेंट होता है VR, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लैक बॉक्स जैसा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है और आपके हाथ में एक टूल थमाते हैं वो लोग। तो इसमें वर्चुअल रियलिटी में अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो, स्टेबल ग्राउंड पे, घास पे नीचे खड़े हो, और आपको वर्चुअल रियलिटी का वो टूल बॉक्स लगा दिया है, तो वर्चुअल रियलिटी में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ वो सही ज़िंदगी में हो रहा है, असली मायने में हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो एक स्लाइड नीचे जाएगी, आपको लगेगा आप सही में नीचे जा रहे हो। वो ज़ूम से ऊपर जाएगी, आपको लगेगा सही में मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो फीलिंग ऊपर नीचे वो फीलिंग आती रहेगी। तो भले ही आप ग्राउंड पे खड़े हो, यू टेंड टू कहते हैं मूव अ लिटिल बिट। थोड़ा आप मूव करोगे, आपको लगेगा आप गिर रहे हो, फिर कोई आपको संभालेगा। तो खड़े तो आप ग्राउंड पे ही हो, बट आपको फीलिंग ऐसी आएगी जैसे आप गिरने वाले हो अभी। वो वर्चुअल रियलिटी होती है। अब देखिए कितना आसान है सबकॉन्शियस माइंड को बताना कि रियलिटी क्या है। सही में देखा जाए तो आप ग्राउंड पे खड़े थे, पर वो जो बॉक्स लगाया वर्चुअल रियलिटी VR का, जब बॉक्स लगा दिया था आपकी आंखों के आगे, आपको लग रहा था ये 3D यानी आपके साथ सही में हो रहा है, तो आप डर गए। तो सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग चली गई कि हाँ भाई डर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हिलना शुरू हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है आप गिर रहे हो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी को कहा बेटा गिर रहे हो, संभालो। भले ही आप ग्राउंड पे खड़े थे, बट दिस इज व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड हैड टोल्ड योर बॉडी, एंड सो बॉडी रिएक्टेड। ओके, तो गिर रही थी। तो ये सब, ये कमाल की चीज़ होती है सबकॉन्शियस माइंड। आप इसे अपना के देखिए। किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है, किसी भी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन में जाना है, कोई सिचुएशन हील करनी है, रिलेशनशिप हील करना है, आपको करना क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के साथ कांटेक्ट। कैसे करोगे? कॉल से तो नहीं होगा, ईमेल से भी नहीं होगा, हमारी आपकी लैंग्वेज से भी नहीं होगा, फीलिंग से होगा। तो वो आपको फीलिंग्स देनी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो ऑटोमेटिकली आपके जब सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे फीलिंग के साथ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, आई टॉक कॉन्फिडेंटली, वॉक कॉन्फिडेंटली, सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छा है मेरा, हेल्दी सेल्फ इस्टीम है, ये सब जब आप बताओगे सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो बॉडी को वही कहेगा जो VR के वक्त कहा था। वर्चुअल रियलिटी में बॉडी को आपके बताएगा कि येस यू आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली बैठो, यू आर कॉन्फिडेंट, डू दिस, यू आर कॉन्फिडेंट, डू दैट। सो दिस इज हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस इन आवर लाइफ। आशा है आपको ये सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, एफर्मेशंस कैसे वर्क करते हैं ये भी आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है हमारे इतने वीडियोस में से कोई भी वीडियो किसी की भी लाइफ बदल सकता है, या किसी की लाइफ में हल्का सा भी अच्छा बदलाव ला सकता है, तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ with a promise to come back again with a very good video for all of you. Thank you so much. Take care. Stay beautiful. Stay blessed. Bye.